हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। क्योंकि ये पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड कैपेसिटी से चलता है। इसके ऊपर जो लोड का वेरिएशन है वो काफी कम है। वेरिएशन ऑफ लोड इज वेरी 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 लेस। ठीक है, ड्यू टू हाई डाइवर्सिटी फैक्टर, मतलब कि इस ट्रांसफार्मर से बहुत जो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ एक पंखा बंद हुआ तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लोड जुड़ा हुआ है इससे। तो हमेशा ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, फुल लोड कैपेसिटी से ही वर्क करेगा। तो इसलिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी इस ट्रांसफार्मर को किस लिए डिजाइन करेंगे? अपने पीक पे चल रहे, फिर उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा नो लोड पे आ जाओ, रात के टाइम पे और कम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएशन हो सकता है। अब देखिए, आउटपुट एनर्जी, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, ऑल डे एफिशिएंसी का मैनिपुलेट करें, तो हम क्या बोल सकते हैं? आउटपुट एनर्जी इन वॉट आवर, है ना, 24 आवर्स के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और हम यहां क्या बोल सकते हैं? इनपुट के अंदर क्या क्या होगा? इनपुट के अंदर क्या होगा? आउटपुट प्लस लॉसेस दोनों रहेगा। तो आउटपुट एनर्जी आपकी ऑल डे एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी से। तो इस तरीके से आपको बात समझ में आई किस तरीके से हम लोगों ने किया। देखो, एक और चीज बताता हूं कि बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर कौन सा लगता है। तो कोर आपने दो टाइप के पढ़े हैं। डिजाइन ऑफ कोर की बात करें तो आपने पढ़ा है कोर टाइप और शेल टाइप। ट्रांसफार्मर का जो टाइप पढ़ा है, कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। और यहां पर कोर में इस तरीके से होता है, 2 लिंब होती है और 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर पे हम लोगों ने 3 घंटे तक वर्क किया। उसके बाद हम लोगों ने और लोडिंग बढ़ा दी 110%, मतलब जो ट्रांसफार्मर का रेटेड है उससे भी ज्यादा हम लोगों ने लोडिंग बढ़ा दी। कितने यूनिटी पावर फैक्टर पे? कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। तो इस तरीके से लोड वेरिएशन हो रहा है। आपसे पूछा ऑल डे एफिशिएंसी कितना है। चलिए, अब जल्दी से 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। एक तरफ तो जहां 0 लोड लगा हुआ है, कहीं 110 भी लगा हुआ है। ठीक है, सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।